भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, गरीब व्यक्ति को सत्य की परीक्षा क्यों देनी पड़ती है। फिर माता पार्वती कहती है, हे देवों के देव महादेव, क्या सत्य की परीक्षा भी होती है। हाँ देवी, अक्सर गरीब व्यक्ति को सत्य की परीक्षा देनी ही पड़ती है। फिर माता पार्वती कहती है, वह कैसे। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि गरीब व्यक्ति को सत्य की क्यों परीक्षा देनी पड़ती है। इसलिए हे देवी, इस कहानी को ध्यान से सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। मिर्जापुर गांव में एक प्रसिद्ध नाई मंगू लाल रहते थे। गांव में और भी नाई की दुकानें थीं, पर ज्यादातर लोग मंगू लाल के यहाँ ही बाल कटवाने आते थे। कुछ वर्षों के बाद जब मंगू लाल उम्र दराज होकर बीमार पड़े तो उन्होंने अपने बेटे चंदू को पास बुलाया। चंदू बेटा, मेरे जीवन का अंतिम समय आ पहुंचा है। पिताजी, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं। बेटा, मेरी बात तो सुनो, मैं अब जा रहा हूँ। मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम मेरी दुकान संभालो और उसे कभी बंद ना होने दो। मैंने अपनी जिंदगी में बस यही किया है और चाहता हूँ कि तुम इसे और बढ़ाओ। लेकिन पिताजी, मैं ये कैसे कर पाऊंगा। मुझे तो बाल काटना भी नहीं आता। मुझे पता है बेटा, मैंने तुम्हें अपने काम की बारीकियां नहीं सिखाई, लेकिन बचपन में ही तुमने कैंची से खेलना सीख लिया था। मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम सबसे बड़े नाई बनोगे। यह कहते हुए मंगू लाल की आत्मा शरीर छोड़ देती है और चंदू अकेला रह जाता है। वह अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है और अगले दिन दुकान पर जाता है। वहां उसे एक ग्राहक मिलता है। आओ सर, कृपया बैठ जाइए। हमें मंगू लाल जी के जाने का गहरा दुख है। हाँ, लेकिन अब मैं उनकी जगह पर हूँ। आइए, मैं आपके बाल काट देता हूँ। चंदू उस ग्राहक के बाल काट रहा है, लेकिन उसे ठीक से बाल काटना नहीं आता। इस वजह से वह ग्राहक के बाल बिगाड़ देता है, जिसके कारण ग्राहक नाराज होकर चिल्लाने लगता है। अरे, तुमने ये क्या कर दिया, मेरे बाल तो खराब कर दिए। ग्राहक को चिल्लाते देखकर वहां लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अरे भाई, क्या हुआ यहाँ, इतनी भीड़ क्यों है। देखो तो, इस चंदू ने मेरे बालों का क्या हाल बना दिया है। मैं तो एकदम बंदर की तरह दिख रहा हूँ। कृपया मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं अभी सीख रहा हूँ। मैं आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊंगा। वह ग्राहक गुस्से में वहां से चला जाता है। चंदू आगे भी कई बार लोगों के बाल खराब कर देता है, जिससे लोग उसके पास आना बंद कर देते हैं। इससे उसे आर्थिक परेशानियां भी होने लगती हैं और वह इस बात से दुखी होता है कि वह अपने पिता की आखिरी इच्छा को पूरा नहीं कर पाया। कुछ दिनों बाद वह दुकान की ओर जाते हुए और दुखी होकर मन ही मन सोच रहा होता है, हे भोलेनाथ, अब मैं क्या करूं। पिताजी के कहने पर तो मैंने दुकान संभाल ली, लेकिन यह दुकान तो चल ही नहीं रही। किसी भी काम को सीखने में वक्त तो लगता है, पर यह बात मैं लोगों को कैसे समझाऊं। अब तो मैं काम भी सीख चुका हूं, फिर भी मेरी दुकान में ग्राहक ही नहीं आते। यह सोचते हुए चंदू चला जा रहा था कि उसकी नजर रास्ते में एक घायल बकरी पर पड़ी। वह फौरन उसके पास गया। अरे, तुम्हें क्या हो गया है बकरी। मुझ पर एक भेड़िए ने हमला किया था, मैं किसी तरह बचकर यहाँ आई हूँ। अरे, तुम बोल भी सकती हो। हाँ, मैं बोल सकती हूँ। मैंने एक बार एक साधु की जान बचाई थी तो उन्होंने मुझे वरदान दिया था और तब से मैं इंसानों से बात कर सकती हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी अजीब बात है। चलो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी मरहम पट्टी कर दूंगा और फिर तुम मेरे साथ ही रहना। ठीक है। चंदू उस बोलने वाली बकरी को अपने साथ अपने घर ले गया और उसकी मरहम पट्टी की। कुछ दिनों बाद बकरी पूरी तरह ठीक हो गई। बकरी रोज चंदू को उदास देखती, इसलिए एक दिन उसने पूछा, चंदू, मैं तुमसे एक बात पूछूं, तुम रोज इतने उदास क्यों रहते हो, क्या तुम्हें कोई परेशानी है। बकरी की बात सुनकर चंदू ने उसे सारी बात बता दी। तब बकरी ने उससे कुछ कहा, चंदू, तुम्हें दुकान के बाहर खड़े होकर सभी को यह बताना चाहिए कि तुम अब बाल काटने में पारंगत हो गए हो। तब देखना कैसे सभी ग्राहक तुम्हारे पास बाल कटवाने आएंगे। बकरी की बात मानकर चंदू ने वैसा ही किया जैसा बकरी ने कहा था। आओ आओ, मैंने बाल काटना सीख लिया है, अब मुझसे कोई गलती नहीं होगी। आओ और मेरे पास अपने बाल कटवाओ। आओ आओ। नहीं भाई नहीं, अगर हम तुम्हारे पास बाल कटवाने आएंगे तो तुम हमें बंदर बना दोगे। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, एक बार बाल कटवा कर तो देखो। चंदू पूरे दिन आवाजें लगाता रहा, लेकिन कोई भी उसके पास बाल कटवाने नहीं आया और फिर वह उदास हो गया और घर जाकर बकरी से बोला, बकरी, मैंने वैसा ही किया जैसा तुमने कहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, सब खत्म हो गया है। मैं अपने पिताजी की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया। मैं एक बहुत बुरा बेटा हूँ। हे भोलेनाथ, मैं अब क्या करूं। यहाँ के लोग और ना ही कोई मुसाफिर मेरी दुकान पर आता है। अब मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। तुम्हें पता भी है मैं इस दुकान को चलाने की कितनी कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पता है तुमने दुकान चलाने की बहुत कोशिश की है, पर अभी एक तरीका बाकी है। कौन सा तरीका है। तुम मेरे ढेर सारे बाल काटो और उन्हें अपनी दुकान में बिखेर दो। इससे क्या फायदा होगा।
इससे यह होगा कि जब कोई राहगीर यहाँ से गुजरेगा तो उसे लगेगा कि तुम्हारी दुकान पर बहुत लोग बाल कटवाने आते हैं और वह भी तुम्हारे यहाँ बाल और दाढ़ी बनवाने आएगा। अरे वाह, यह तो एक शानदार विचार है। मैं अब इसे आजमा कर देखूंगा। अगले दिन चंदू अपनी दुकान पर जाता है और वहां बकरी के बाल बिखेर देता है। बकरी की यह चाल काम कर जाती है और एक राहगीर उसकी दुकान पर बाल कटवाने आ जाता है। जल्दी ही कई राहगीर चंदू से बाल कटवा कर जाते हैं, जिससे आसपास के लोग भी यह सोचने लगते हैं कि चंदू अब अच्छे बाल काटने लगा है। इसके बाद कई लोग चंदू के पास बाल कटवाने जाते हैं। उसी गांव में यह देखकर प्रकाश नाई सोचता है कि जब से मंगूलाल की दुकान बंद हुई थी तब से उसकी दुकान नहीं चल रही थी, पर अब फिर से वही दुकान उसके बेटे ने चला दी है। इसलिए उसे जाकर देखना चाहिए कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि लोग उसके पास जाने लगे। प्रकाश नाई जानकारी लेने के लिए चंदू की दुकान पर जाता है। चंदू भैया, जरा बाल काट दो भाई। प्रकाश, तुम तो खुद नाई हो, तुम मेरे पास बाल कटवाने क्यों आए हो? नाई हो तो क्या मैं तुमसे बाल नहीं कटवा सकता? अरे भाई, सुना है तुम अच्छे बाल काट रहे हो, इसलिए तुम्हारे पास चला आया। ठीक है भाई। चंदू प्रकाश के बाल काटने लगता है। प्रकाश इस दौरान आसपास पड़े हुए बालों को देखता है और समझ जाता है कि वे बाल बकरी के हैं। अरे, ये सब तो बकरी के बाल हैं। अच्छा, तो तुम सबको मूर्ख बना रहे हो। यहाँ तुमने बकरी के बाल काटकर बिखेर दिए हैं ताकि लोग सोचें कि तुम्हारी दुकान बहुत चलता है। तुम क्या कह रहे हो प्रकाश? रुको, अभी मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। अरे भाइयों, देखो यहाँ एक धोखेबाज है। देखो कैसे लोगों को मूर्ख बना रहा है। क्या हुआ भाई? अरे, इस चंदू ने तो अपनी बकरी के बाल काटकर दुकान में फैला दिए हैं ताकि लोग सोचें कि यहाँ बहुत ग्राहक आते हैं। हे भगवान, इसने तो हद कर दी। पर मैं तो अच्छे से बाल काट रहा हूँ। आप लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। नहीं, तुमने सबको धोखा दिया है। तुम झूठे हो, तुम्हारे दिल में चोर है। ऐसा नहीं है भाइयों, मैंने ये सब सिर्फ अपना काम चलाने के लिए किया है। मेरे दिल में कोई पाप नहीं है। पर हम कैसे मान लें कि तुम्हारे दिल में पाप नहीं है? तभी चंदू को एक विचार आता है और वह कहता है, देखो, मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ और मेरे भोलेनाथ जानते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि भगवान भोलेनाथ मेरा साथ देंगे। मेरे पास एक बकरी है, आप उससे पूछो कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। अगर बकरी बोल पड़ी तो मैं सही हूँ, और अगर बकरी ना बोले तो आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। लेकिन बकरी कैसे बोल सकती है? अब तो तेरी दुकान जरूर बंद हो जाएगी। भला बकरी कैसे बोलेगी? मुझे भगवान भोलेनाथ पर भरोसा है, बकरी जरूर बोलेगी। ठीक है, तो बकरी को बुलाकर साबित करो कि तुम सच्चे हो। चंदू घर जाकर बकरी को लेकर आता है और रास्ते में उसे सारी बातें बता देता है। मैं बकरी को ले आया हूँ, अब आप बकरी से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह बकरी मेरी ईमानदारी का प्रमाण अवश्य देगी। अच्छा, मैं ही सवाल करता हूँ। तो बकरी जी, कृपया बताएं कि क्या चंदू सच कह रहा है या झूठ? क्या उसके दिल में पाप की भावना है या नहीं? बताइए बकरी जी। सभी लोग बकरी की ओर उत्सुकता से देख रहे होते हैं कि बकरी क्या कहेगी। तभी अचानक बकरी बोल उठती है, चंदू सच कह रहा है, उसके दिल में कोई पाप नहीं है। मैंने उसे रोते हुए देखा है। उसने अपने मरते हुए पिता से वादा किया था कि वह उनकी दुकान को बंद नहीं होने देगा, और वह बस इतना ही चाहता है कि उसके पिता की आखिरी इच्छा पूरी हो। बकरी को बोलते हुए देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और चंदू से माफी मांगते हैं। चंदू, मुझे नहीं पता था कि तुमने अपने पिता की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए यह सब किया था। कृपया मुझे माफ कर दो। माफी की कोई बात नहीं है। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरी दुकान भी चले और आपकी भी, और हम सभी मिलजुल कर रहें। चंदू ने बोलती हुई बकरी का सहारा लेकर अपनी चतुराई से अपनी ईमानदारी साबित की, और उस दिन के बाद से उसकी दुकान अच्छी चलने लगी। अब चंदू का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन शादी के 5 साल बाद भी उनके यहाँ संतान नहीं थी। इसलिए चंदू और उसकी पत्नी महाकाल हमेशा भगवान भोलेनाथ से एक बच्चे की प्रार्थना करते रहते थे, और फिर 5 साल बाद उनके घर में एक बेटे का जन्म होता है। दुआओं और मन्नतों के बाद मिले बेटे प्रकाश की हर इच्छा वे खुशी खुशी पूरी करते हैं। चंदू और उसकी पत्नी की जिंदगी प्रकाश में ही बसी होती है। प्रकाश जब 16 साल का होता है तो कहता है, पापा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे स्कूल? पापा, मुझे स्कूल में मन नहीं लगता, पढ़ाई नहीं होती और टीचर बहुत होमवर्क देती हैं। अरे मेरे लाडले, तुम्हें स्कूल जाकर पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? तुम स्कूल जाओ और अच्छे दोस्त बनाओ। मैंने कब तुम पर पढ़ाई का दबाव डाला है? और होमवर्क की चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूंगा। सच पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। पढ़ाई की चिंता में मुझे स्कूल से नफरत हो गई थी, लेकिन अब मुझे कोई चिंता नहीं है क्योंकि आप मेरे साथ हैं। सुनो, इस तरह से तो वह कभी पढ़ाई नहीं करेगा। आपने यह ठीक नहीं किया। अरे तुम क्यों फिक्र करती हो? स्कूल तो मेरे पैसों से ही चलता है। मेरे पास इतना बड़ा नाई की दुकान है, धन दौलत सब इसी का है। आखिर मैंने ये सब ऐश्वर्य किसके लिए इकट्ठा किया है? उस औलाद के लिए जिसके लिए मैं तरसता रहा हूँ। मैं उसे दुखी नहीं देख सकता। मैं अपने बेटे के भविष्य की बात कर रही हूँ।
चंदू, लाड प्यार की एक सीमा निर्धारित करो, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। देखो, बात को बढ़ा चढ़ाकर मत पेश करो। और हाँ, आज मुझे प्रकाश के लिए बाइक खरीदने जाना है, इसलिए सुबह सुबह मेरा मूड मत खराब करो प्लीज। क्या कहा? आपका बेटा अभी 16 साल का ही है, अभी से उसे बाइक क्यों चाहिए? सुंदरी की बातों का चंदू पर कोई असर नहीं होता और वह कार में बैठकर ऑफिस चला जाता है। कुछ दिनों बाद प्रकाश का परिणाम आता है। चंदू के अत्यधिक लाड प्यार और बाइक दिलवाने के कारण प्रकाश 10वीं कक्षा में फेल हो जाता है। देखा, नाम रोशन कर दिया ना। मैं कहती थी, इतनी छोटी उम्र में बड़े शौक क्यों पाले? पढ़ाई के समय में तुम दोस्तों के साथ बाइक पर घूमते हो और डिस्को में जाकर समय बर्बाद करते हो। अरे ठीक है ना, फेल हो गया तो क्या हुआ? प्रकाश, 10वीं पास हो या फेल, हमारे नाई की दुकान में तो रहना है ना, उसे चिंता करने की क्या जरूरत है? देखो बेटा, कुछ साल और मजे कर लो, फिर तुझे हमारा व्यापार संभालना है। ठीक है पापा, जैसा आप कहें। इस तरह कुछ और साल बीत जाते हैं। प्रकाश उम्र बढ़ने के साथ और भी अधिक गैर जिम्मेदार होता जा रहा था। सुंदरी के कई बार समझाने पर भी वह कोई काम करना नहीं चाहता था। इसलिए सुंदरी अपने पति चंदू से एक बार फिर कहती है, चंदू, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तुम अपने बच्चे को प्यार के नाम पर जहर पिला रहे हो। तुम्हारा प्यार एक धीमा जहर की तरह उसके भविष्य को खत्म कर रहा है। अरे धन्य हो, तुम उसके आने वाले कल की फिक्र क्यों कर रहे हो? उसके पिता है ना उसके साथ, उसे अपनी जिंदगी जीने दो। सही समय आने पर वह खुद ही समझदार और जिम्मेदार बन जाएगा। सुंदरी ने अपने बेटे प्रकाश को अच्छी तरह पहचान लिया था। उसे पता था कि प्रकाश को सुधार पाना अब काफी मुश्किल है, पर चंदू की आंखों पर पता नहीं कौन सा पर्दा पड़ा था कि वह अपने बेटे की अच्छाई बुराई को समझ ही नहीं पा रहे थे। प्रकाश के पास बहुत महंगी गाड़ियां, नाई और जेवरात का भंडार था। चंदू के अत्यधिक लाड़ प्यार ने प्रकाश को बिगाड़ दिया था और फिर वही हुआ जिसका सबको डर था। एक दिन चंदू के कहने पर भी प्रकाश दुकान जाने को राजी नहीं हुआ। प्रकाश के इस व्यवहार से चंदू बहुत दुखी हुए और फिर एक दिन प्रकाश एक लड़की को लेकर घर आ गया। शांति, माँ को नमस्ते करो। पहले ये बताओ, ये लड़की कौन है? माँ, ये शांति है और हमने शादी कर ली है। क्या शादी कर ली और हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? इसमें बताने का क्या है पापा? बस मन किया तो शादी कर ली मैंने। शांत हो जाए, अब तो पता चल गया ना आपको। अब इतना परेशान क्यों हो रहे हो पापा? आप तो मेरे अच्छे दोस्त हो, है ना? आज पहली बार चंदू को एहसास हुआ कि प्रकाश ने जो किया वह सही नहीं था। सुंदरी की बातें अब उसे समझ में आ गई थीं। अत्यधिक लाड़ प्यार से उसका बेटा बिगड़ चुका था। सच्चाई सामने आने पर चंदू अपने बेटे प्रकाश से कहता है, सुनो बेटे, जो भी हो गया सो हो गया, पर अब तुम विवाहित हो और शांति की जवाबदेही भी तुम्हारी है। अब से तुम्हें रोज मेरे साथ दुकान आना होगा। पिताजी, आपको मालूम है ना कि मुझे काम करना नहीं आता और अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन हैं। जो बच्चे खेलने कूदने में लगे होते हैं वे अपने माता पिता को बिना बताए शादी नहीं करते। अब बस बहुत हो गया, कल से तुम दुकान जा रहे हो। फिर चंदू और प्रकाश के बीच बहस शुरू हो जाती है। इसी बीच चंदू के सीने में दर्द उठता है। चंदू को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। वहां पता चलता है कि चंदू के दिल में छेद है और उसे आराम की बहुत जरूरत है। अब तो डॉक्टर ने भी आपको बिस्तर से उठने की मनाही कर दी है। बेटे को तो आपने किसी काबिल बनाया ही नहीं। अब यह व्यापार कौन संभालेगा? आवारा बेटे से उम्मीद करना व्यर्थ है। अब हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? मैंने गलती कर दी सुंदरी, मुझे नहीं पता था कि मुझे ये दिन देखना पड़ेगा। अगर आज मुझे कुछ हो गया तो तुम दोनों का क्या होगा? जीवन का कोई भरोसा नहीं है चंदू। आज नहीं तो कल हमें जाना ही है, लेकिन क्या हमने अपने बच्चे को इस लायक बनाया है कि वह दुनिया में अपना गुजारा कर सके? तो चाहे हमारे बिना उसका क्या होगा? उसने आज तक कोई काम नहीं सीखा है, न ही पढ़ाई पूरी की है। आज पत्नी आई है, कल तो बच्चे भी होंगे। इन सबको कौन संभालेगा? तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैंने इतना धन जमा कर लिया है कि उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो चंदू, कल हम रहें या न रहें, उसे अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। लेकिन तुम्हारा बच्चा सच्चाई से मुंह मोड़ रहा है और तुम अपने बेटे की सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हो। जो लड़का अपने पिता के साथ दुकान में बैठने के लिए तैयार नहीं है, क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारा जमा किया हुआ धन संभाल पाएगा? वह तुम्हारा पैसा उड़ा रहा है। जब यह पैसा खत्म हो जाएगा तब वह क्या करेगा? क्या तुम्हें यह समझ में आ रहा है? देखो चंदू, हर माता पिता का धर्म होता है कि वे दुनिया से जाने से पहले अपने बच्चे को इस दुनिया में जीने लायक बनाकर जाएं। क्या तुमने अपने बेटे को लायक बनाया है? सुंदरी की बात सुनकर चंदू भी गहरी सोच में पड़ जाता है और फिर मन ही मन ठान लेता है। कुछ समय बाद जब चंदू स्वस्थ हो जाता है, उसे अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। घर वापस आने पर सुंदरी उससे कहती है, देखो बेटा, तुम अपनी मर्जी के मालिक हो और जो चाहो वो करो। मुझे लगता है तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है, इसलिए हमने फैसला किया है कि तुम अब यहाँ नहीं रह सकते। प्रकाश कहता है, पापा ये कैसा मजाक है? पिता जवाब देते हैं, ये मजाक नहीं, सच है। देखो, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। तुम मुझे जल्दी से 5 लाख रुपए दो, हमें सिंगापुर के लिए हनीमून के टिकट बुक करने हैं। पिता कहते हैं, 5 लाख क्या? अब तो तुझे 5 पैसे भी नहीं मिलेंगे। चुपचाप अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। प्रकाश कहता है,
पापा, आप शांति के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हो। बस बहुत हो गया, ये मजाक अब खत्म कीजिए। पिता जवाब देते हैं, मजाक तो तुमने हमारा बनाकर रखा है। क्या तुम्हें लाड़ प्यार देना हमारी गलती थी? तुम आवारा बन गए हो। बच्चे माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा होते हैं, लेकिन तुम्हें तो मैं अपना बेटा कहने में भी शर्म आती है। पढ़ाई तुमसे हुई नहीं और काम तुमने सीखा नहीं, जिम्मेदारी का मतलब भी तुम्हें पता नहीं, और तुम शादी करके आ गए हो। चंदू कहता है, पापा अगर आपने एक शब्द और कहा तो मैं सच में घर छोड़कर चला जाऊंगा। पिता कहते हैं, हाँ चले जाओ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। जाओ और बाहर से कुछ कमाकर दिखाओ, मेहनत करो। बिना बाप के नाम के एक दिन तो बाहर निकल कर देखो, तुम्हें आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। अपने पिता की इन बातों को सुनकर प्रकाश गुस्से में अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर चला जाता है। उसे बड़ी मुश्किल से किराए का एक घर मिलता है और फिर वह काम की तलाश में निकल पड़ता है। लेकिन प्रकाश के पास न तो अनुभव है, न ही डिग्री और न ही काम करने का कोई कौशल, इसीलिए वह नौकरी से वंचित रह जाता था। रोजाना प्रकाश नौकरी की खोज में घर से बाहर जाता और खाली हाथ लौटकर निराश होता। 1 महीना बीत गया और मकान मालिक ने किराए की मांग शुरू कर दी। किराया चुकाना तो दूर, प्रकाश के घर में खाने तक की कमी हो गई थी। उसे नौकरी मिलने की संभावना भी नहीं दिख रही थी। वह निराशा में अपना सिर थामे बैठा था। तभी उसे याद आया कि आज उसके पिता का जन्मदिन है। उसे खुद पर ग्लानि होने लगी कि वह अपने पिता के सामने कैसे जाए। तब प्रकाश ने अपनी जेब टटोली और उसमें से 10 रुपए निकाले। उन रुपयों से उसने फूल खरीदे और एक कागज पर जन्मदिन मुबारक हो पापा लिखकर घर की ओर चल पड़ा। पिता के सामने जाने का विचार करते हुए उसने सोचा कि वह फूल दरवाजे पर रखकर वापस चला जाएगा। जब प्रकाश घर के दरवाजे पर फूल रखने जा रहा था तो उसने अपने माता पिता की बातें सुनी। मुझे पता है प्रकाश को कितनी परेशानी हो रही होगी, लेकिन मैं उसे कैसे बताऊं कि मेरे पास अब कुछ ही दिन बचे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे जाने से पहले वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, इसीलिए मैंने उसे घर से निकाला था। आपने बिल्कुल सही किया है। कभी कभी बच्चों को सही रास्ता दिखाने के लिए सख्ती जरूरी होती है। मुझे विश्वास है कि वह समझ जाएगा कि हमने जो किया उसके भले के लिए किया। प्रकाश ने यह सुनकर सब समझ लिया और फिर अपने माता पिता के पास जाकर कहा, पापा मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। आपने जो भी किया मेरे भले के लिए किया है। अब मेरा फर्ज है कि मैं भी आपके लिए कुछ करूं। पापा मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आपको इलाज के लिए अमेरिका ले जाऊंगा और आज से आपका दुकान और घर की सारी जिम्मेदारी मेरी है। बस आप आराम कीजिए। देर आए दुरुस्त आए बेटा, तेरी बात सुनकर मुझे अच्छा लगा। जन्मदिन मुबारक हो। ये फूल मैं आपके लिए लाया हूँ। देखो मेरा बेटा कितना समझदार हो गया है, ये फूल लेकर आया है। प्रकाश ने कहा, पापा मैंने जो दोस्तों के साथ समय बिताया उन्हें स्मार्ट समझा, लेकिन जब मेरे पास पैसे खत्म हुए तो सभी दोस्त गायब हो गए। जब मुझे मदद की जरूरत थी तो कोई भी काम नहीं आया। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि माता पिता अगर अपनी संतान को डांटते हैं तो वह उनके भले के लिए होता है। माता पिता की डांट भी संतान के लिए आशीर्वाद की तरह होती है। प्रकाश की बातें सुनकर सुंदरी ने उसे गले लगा लिया। जब तुम जागो वही तुम्हारी सुबह होगी बेटे। तुम देख लेना, मैं तुम्हें जल्द ही सब कुछ सिखा दूंगा और तुम भी अपने पिता की तरह एक सफल नाई बनोगे। हाँ पिताजी, मैं कड़ी मेहनत करने को तैयार हूँ। आज से मैं खुद को मालिक नहीं बल्कि एक कर्मचारी की तरह आपकी दुकान में काम करूंगा और हर महीने वेतन लेकर उसी किराए के घर में रहूंगा। जब तक कि मैं आपका बेटा होने के काबिल नहीं बन जाता तब तक मैं उसी किराए के घर में रहूंगा। और फिर प्रकाश वास्तव में सुधर जाता है। 6 महीने के भीतर वह दुकान के सभी काम सीख लेता है और अपने घर वापस आ जाता है। प्रकाश के वापस आने पर सुंदरी और चंदू बहुत खुश होते हैं। अब वे सभी खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। कुछ साल बाद अब प्रकाश और उसकी पत्नी शांति और उसकी बेटी रागिनी के साथ उस घर में रहती थी। उसका सारा धन संपत्ति पिता के इलाज में बिक चुका था, यहाँ तक कि उसकी दुकान भी बिक चुकी थी। वह उसी दुकान पर नाई का काम करता था और बड़ी मुश्किलों से अपना गुजारा कर रहा था। सुनते हो, तुम खर्राटे भरकर सो रहे हो जबकि घर में जवान बेटी है और तुम्हें चैन की नींद आ रही है। सुबह सुबह क्या बड़बड़ा रही हो? बड़बड़ाऊं भी तो क्या करूं? तुम्हें तो बेटी की शादी की कोई चिंता ही नहीं है। बेटी जवान हो गई है, थोड़ी तो चिंता करो। चिंता तो मुझे भी बहुत है, लेकिन अच्छा वर मिले तो सही। पड़ोसी विनीता ने एक रिश्ता बताया है। उसका कहना है कि लड़का बहुत अच्छा है। कल वह हमारे घर आकर रागिनी को देखेगा। ये तो ठीक है, पर शादी के लिए पैसे भी तो चाहिए। हमारा तो मुश्किल से गुजारा होता है। रागिनी की शादी कैसे करेंगे? अगले दिन लड़के वाले रागिनी को देखने आते हैं। आपकी बेटी हमें पसंद है, अब थोड़ी औपचारिक बातें कर लें। हमारा लड़का इंजीनियर है और हम दहेज के सख्त खिलाफ हैं। लेकिन अगर आप उपहार के रूप में 20 तोला सोना, 5 लाख रुपए नकद और एक कार देंगे तो हम यह रिश्ता स्वीकार कर लेंगे। लड़के वालों की दहेज की मांग सुनकर वे दोनों अवाक रह जाते हैं। लड़का तो अच्छा है, पढ़ा लिखा और सफल भी है, यह सही है, पर बेटी की शादी के लिए दहेज कहां से लाऊं? बिना दहेज के तो कोई भी अपने बेटे की शादी हमारी बेटी से नहीं करेगा। दहेज तो देना ही पड़ेगा।
अगर ये रिश्ता नहीं हुआ तो दूसरा अच्छा रिश्ता मिलना बहुत कठिन है। दहेज के लिए पैसे का इंतजाम किसी भी तरह से करना होगा। हाँ, सेठ से उधार मांगू तो वह भी इतना उधार नहीं देगा। प्रकाश अपनी दुकान के साथी से बात करता है, पर वह भी उधार देने से मना कर देता है। जब प्रकाश घर लौटता है तो शांति उसे काफी उलाहना देती है। यह सब सुनकर वह बहुत दुखी हो जाता है और जंगल की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते वह रास्ता भूल जाता है और एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है। अरे, मैं कहाँ आ गया हूँ? रागिनी की शादी की चिंता में इतना खो गया कि मुझे रास्ते का भी पता नहीं चला। यहाँ से तो मुझे घर का रास्ता भी नहीं पता। शाम होने वाली है, अब तो वैसे भी रास्ता नहीं मिलेगा। चलते चलते प्यास भी लगी है। अच्छा है कि पास में नदी दिख रही है, मैं इसी से पानी पी लूंगा। जैसे ही प्रकाश पानी पीने के लिए नदी में हाथ डालता है, उसमें से एक राक्षस निकलकर सामने आता है और उसे देखकर प्रकाश डर जाता है। हाँ हाँ, तुम इस नदी के पानी को नहीं पी सकते। इस नदी पर मेरा अधिकार है। मेरी अनुमति के बिना यहाँ किसी को पानी पीने की इजाजत नहीं है। मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, कृपया मुझे थोड़ा पानी पिला दो। पानी पीकर तुम क्या करोगे? तुम्हें तो मैं खा ही जाऊंगा, क्योंकि मैं कई दिनों से भूखा हूँ। भगवान भोलेनाथ के लिए मुझे जाने दो। इतने दिनों बाद एक इंसान मिला है, उसे भी भगवान भोलेनाथ के लिए छोड़ दूं? नहीं नहीं, आज तो मैं तुम्हें खा लूंगा और अपनी भूख शांत करूंगा। प्रकाश को रोते हुए देखकर राक्षस उससे पूछता है। कहते हैं कि मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करनी चाहिए। तुम बताओ, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? प्रकाश कहता है, मेरी आखिरी इच्छा ऐसी है जिसे आप पूरा नहीं कर सकते। राक्षस कहता है, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा, बताओ क्या चाहते हो? प्रकाश कहता है, मैं एक गरीब आदमी हूं और मेरी एक बेटी है जिसकी शादी करनी है। शादी तय हो सकती है, लेकिन लड़की के ससुराल वाले दहेज मांग रहे हैं। अगर मैं दहेज नहीं दे पाया तो शादी नहीं हो पाएगी। मेरे पास उसकी शादी कराने के लिए पैसे नहीं हैं, तो तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी की शादी हो जाए। क्या तुम मुझे दहेज के लिए पैसे दे सकते हो? शादी के अगले दिन मैं यहाँ वापस आ जाऊंगा और तुम मुझे खा लेना। राक्षस प्रकाश की बात सुनकर भावुक हो जाता है और कहता है, ये लो पैसे और जाओ, अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करो। लेकिन याद रखना, शादी के अगले दिन तुम्हें मेरा भोजन बनने के लिए यहाँ वापस आना होगा, वरना मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारे पूरे परिवार को खा जाऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि बेटी की शादी के बाद अगले दिन मैं यहाँ लौट आऊंगा, ठीक है? राक्षस से मिले धन से प्रकाश अपनी बेटी की शादी कर उसे विदा करता है। फिर अगले दिन अपने वादे को पूरा करने के लिए प्रकाश नदी की ओर जाने की तैयारी करता है। तब उसकी पत्नी कहती है, अरे बेटी को विदा किए अभी एक दिन भी नहीं हुआ और तुम कहाँ निकल पड़े? हाँ, तुम अपना ख्याल रखना शांति, मेरे जाने का समय आ गया है। तुम ऐसे कहाँ जा रहे हो कि मुझे ख्याल रखने के लिए कह रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता। वैसे भी तुम सब कुछ तो बताते नहीं हो। अब भी नहीं बताओगे तो क्या फर्क पड़ता है? ठहरो, मैं तुम्हारे लिए रोटी पैक कर देती हूँ, दोपहर में खा लेना, ठीक है? शांति प्रकाश के लिए 2 रोटी पैक कर देती है। प्रकाश उन रोटियों को लेकर उसी जंगल में पहुंच जाता है, लेकिन मौत के मुंह में जाने से पहले उसे रोटी खाने का मन नहीं करता, इसलिए वह जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अब मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुका हूँ। बेटी अपने घर में खुश रहेगी और शांति अपना जीवन खुशी से बिता लेगी। अब चाहे राक्षस मुझे खा भी जाए, मुझे कोई गम नहीं। तभी उसकी नजर एक भूखी गिलहरी पर पड़ती है। उसकी भूख को समझकर प्रकाश गिलहरी को 2 रोटियां खिला देता है। गिलहरी ने रोटी खाई और वहां से निकल गई। प्रकाश को उसे संतुष्ट देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं खुश हूं कि मैंने मरने से पहले कम से कम एक अच्छा काम तो किया, किसी भूखे का पेट तो भरा। अब राक्षस मेरा इंतजार कर रहा होगा, मुझे वहां पहुंचना होगा, वरना शांति की जिंदगी भी संकट में पड़ सकती है। प्रकाश राक्षस से मिलने के लिए नदी की तरफ बढ़ जाता है और वहां पहुंचकर राक्षस को पुकारता है, राक्षस जी, अरे राक्षस जी, आप कहाँ हैं? तो तू आ गया मानो? जी हाँ, मैं आ गया हूँ। अब आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कर सकते हैं। तुम्हें यहाँ आने में डर नहीं लगा? मैंने वचन दिया था कि मैं अपनी बेटी की शादी करवाकर दूसरे दिन लौट आऊंगा। प्रकाश, तुम चाहते तो मुझे नष्ट करने का उपाय भी सोच सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम अपनी मौत से मिलने फिर मेरे पास आ गए। मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए आपसे कुछ सांसें और कुछ धन उधार लिया था और बदले में मैंने आपके पास लौटने का वादा किया था, इसलिए मैं वापस आ गया हूँ। तुम तो बहुत ही ईमानदार इंसान निकले। अच्छा, चलो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। जाते जाते भी आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं? हाँ ठीक है, पूछिए। वह कौन सी चीज है जिसमें सब कुछ लिखा होता है लेकिन कोई उसे पढ़ नहीं सकता? सोचकर प्रकाश जवाब देता है, इसका उत्तर है किस्मत। किस्मत में सब कुछ लिखा होता है लेकिन उसे कोई पढ़ नहीं सकता। वाह, तुमने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। तुम ईमानदार के साथ साथ ज्ञानी भी हैं, लेकिन कुछ ही पलों में मेरा ज्ञान और ईमानदारी आपके लिए खाना बन जाएगी। तुम चाहें तो अपनी जान बचा सकते हैं। वह कैसे? अपनी जान बचाने के लिए तुमको मेरी जय जयकार करनी होगी। कहो शैतान जिंदाबाद। यह नहीं हो सकता।
जिस ईमानदारी के साथ मैं आपके पास मरने आया हूँ, उसी ईमानदारी के साथ मैं अपने भगवान शिव की पूजा करता हूँ। प्रकाश के जवाब को सुनकर राक्षस भगवान शिव के रूप में बदल जाते हैं। प्रभु, आप कौन हैं? मैं देवों का देव महादेव हूँ और मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम न केवल ईमानदार हो बल्कि सच्चे भक्त और परोपकारी भी हो। तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर भी दिया और एक भूखी गिलहरी को भोजन भी दिया। तुम वास्तव में एक नेक दिल इंसान है। मैं तुमको जीवन दान देता हूँ और तुमको आशीर्वाद भी देता हूँ कि तुम धन धान्य से पूर्ण रहेंगे और परोपकार करते हुए अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तुमको सभी लोग एक अच्छे इंसान के रूप में पहचानेंगे। तथास्तु। इसके बाद प्रकाश अपने घर की ओर चल पड़ता है और जब वह अपने घर पहुंचता है तो वहां एक भव्य बंगला देखकर खुश हो जाता है। शांति प्रकाश को देखकर वहां आती है और खुशी से उससे कहती है, तुम कहाँ चले गए थे? यहाँ सब कुछ तो बदल गया है। देखो हमारा नया घर। यह सब कहाँ से आया, तुम्हें पता है क्या? नहीं, मैं तो बस 2 पल के लिए आंख लगी और यहाँ सब कुछ बदल गया। यह सब भगवान शिव की कृपा है। प्रकाश शांति को पूरी कहानी बताता है और वह भी बहुत खुश होती है। फिर दोनों हंसते खेलते ईमानदारी और परोपकार के साथ अपना जीवन बिताते हैं। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।